नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का प्रथम उद्देश्यक सुनाया जा रहा है। द्रव्यों के परिणाम प्रयोग परिणत मिश्र परिणत और विश्रसा परिणत। तीन द्रव्यों के परिणाम इनको लेकर के कल भांगों का वर्णन चला था। प्रयोग परिणत द्रव्य मिश्र परिणत द्रव्य विश्रसा परिणत द्रव्य इनमें यदि संख्या में 3 हो तो कैसे व्यवस्था बैठेगी। 10 भांगे कल सुना दिए थे। जैसे तीनों प्रयोग परिणत तीनों हो सकते हैं, मिश्र परिणत भी हो सकते हैं और विश्रसा परिणत भी हो सकते हैं। तो जब तीनों ऐसे हैं तो ये असंयोगी 3 भांगे बने। द्विक संयोगी 6 बनते हैं। जैसे प्रयोग परिणत 1, मिश्र परिणत 2, प्रयोग परिणत 1, विश्रसा परिणत 2, मिश्र परिणत 1, विश्रसा परिणत 2, ऐसे 3 भांगे बनते हैं। अगले 3 भांगे प्रयोग परिणत 1, मिश्र परिणत प्रयोग परिणत 2, मिश्र परिणत 1, प्रयोग परिणत 2, विश्रसा परिणत 1, मिश्र परिणत 2, विश्रसा परिणत 1, ऐसे जो 6 भांगे हुए। 3 और 6 मिलाकर के 9 हो जाते हैं। 10वां
त्रिक संयोगी प्रयोग परिणत भी एक, मिश्र परिणत भी एक और विश्रसा परिणत भी एक। ऐसे ये 10 भंग हुए सारे मिलाकर के। अब इसके आगे प्रयोग परिणत के 3 भेद, मन प्रयोग परिणत, वचन प्रयोग परिणत, काय प्रयोग परिणत। 3 हो तो कौन से हो? तो जय पौग परिणया के मन पौग परिणया, वय पौग परिणया, काय पौग परिणया। गोयम मन पौग परिणया व एवं एकक संयोगो, दुआ संयोगो, तिया संयोगो भाणीय। जय पौग परिणया यदि तीनों द्रव्य पुद्गल द्रव्य प्रयोग परिणत हैं तो क्या वे किम मन पौग परिणया, क्या मन प्रयोग परिणत है? वय पौग परिणया वचय प्रयोग परिणत है, काय पौग परिणया काय प्रयोग परिणत है। गोयमा मान पौग परिणया व एवं एकग संयोगो, दुआ संयोगो, तिया संयोगो भाणियबो। जहाँ पर भी 10 भांगे बनेंगे। जैसे असंयोगी तीनों ही मन प्रयोग परिणत, या तीनों ही वचन प्रयोग परिणत, या तीनों ही काय प्रयोग परिणत। ऐसे जो 3 असंयोगी भांगे। आगे 6 द्विक संयोगी बनते हैं। जैसे मन प्रयोग परिणत 1, वचन प्रयोग परिणत 2, मन प्रयोग परिणत 1, काय प्रयोग परिणत 2, वचन परिणत 1, काय प्रयोग परिणत 2, 3 हो गए। फिर आगे 3 जो है मन प्रयोग परिणत 2, वचन प्रयोग परिणत 1, मन प्रयोग परिणत 2, काय प्रयोग परिणत 1, फिर वचन प्रयोग परिणत 2, काय प्रयोग परिणत 1। ऐसे 6 हो गए। 7वां आगे जो है 10वां त्रिक संयोगी, मन प्रयोग परिणत भी 1, वचन प्रयोग परिणत भी 1 और काय प्रयोग परिणत भी 1। ऐसे जे तिया संयोगो भाणियों त्रिक संयोग, द्विक एक संयोग, द्विक संयोग, त्रिक संयोग कहना चाहिए। अब इसके आगे जय मन पौग परिणया किंग सच मन पौग परिणया, असच मौन पौग परिणया, सच्चा मोस मन पौग परिणया, असच्चा मोस मन पौग परिणया। गोयमा सच मन पौग परिणया वा, जाव असच्चा मोस मन पौग परिणया वा। अहवा एगे सच मन पौग परिणय, दो मोस मन पौग परिणयावा। एवं दुआ संयोगो तिया संयोगो भाणी अब्बो। एथवी तहेव जाव अहवा एगे तंस संठान परिणय, एगे चौरन संठान परिणय, एगे आयय संठान परिणय। जय मन पौग परिणया यदि मन प्रयोग परिणत है, किंग सच मन पौग परिणया क्या सत्य मन प्रयोग परिणत है, असच मन पौग परिणया असत्य मन प्रयोग परिणत है,
सच्चा मोस मन पोग परिणया, मिशर मने प्रयोग परिणत है। असच्चा मोस मन पोग परिणया, जा असत्य मने प्रयोग परिणत है। कोयमा हे गौतम साच मन पोग परिणयावा, वे सत्य मने प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं। जाब असच्चा मोस मन पोग परिणया, मतलब तीनों द्रव्य सत्य मने प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं, असत्य मने प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं, मिश्र मने प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं, व्यवहार मने प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं। ये तो चार असंयोगी भांगे बने। आगे द्विक संयोगी अहवा एगे सच मन पोग परिणय, दो मोस मन पोग परिणय। अब इनमें जैसे एक सत्य मने प्रयोग परिणत, दो असत्य मने प्रयोग परिणत। पहला दूसरा सत्य मने प्रयोग परिणत एक, सत्य मिश्र मने प्रयोग परिणत दो। तीसरा भांगा बना सत्य मने प्रयोग परिणत एक और व्यवहार मने प्रयोग परिणत दो। ऐसे तीन भांगे बने। अब इसके आगे असत्य मने प्रयोग परिणत जे एक आएगा, सत्य मिश्र मने प्रयोग परिणत दो, असत्य मने प्रयोग परिणत एक, व्यवहार मने परिणत प्रयोग परिणत दो। जहाँ पर दो बनेंगे, तीन और दो पाँच। अब इसके आगे मने प्रयोग परिणत दो, सत्य मने प्रयोग मतलब के सत्य मने प्रयोग परिणत दो, असत्य मने प्रयोग परिणत एक, सत्य मने प्रयोग परिणत दो, मिश्र मने प्रयोग परिणत एक। फिर आगे सत्य मने प्रयोग परिणत दो, व्यवहार मने प्रयोग परिणत एक। ऐसे बनेगा। फिर आगे असत्य मने प्रयोग परिणत दो, मिश्र मने प्रयोग परिणत एक। फिर असत्य मने प्रयोग परिणत दो, व्यवहार मने प्रयोग परिणत एक। फिर इसका आखिरी बनेगा मिश्र मने प्रयोग परिणत दो और व्यवहार मने प्रयोग परिणत एक। ऐसे जो द्विक संयोगी बनेंगे। तिया संयोगो भाणी अब्बो। त्रिक संयोग में क्योंकि तीन द्रव्य है तो इनका जैसे सत्य मने प्रयोग परिणत एक, असत्य मने प्रयोग परिणत एक और मिश्र मने प्रयोग परिणत एक, जे पहला भांगा बना। दूसरा भांगा सत्य मने प्रयोग परिणत एक, असत्य मने प्रयोग परिणत दो और फिर आगे व्यवहार मने प्रयोग परिणत एक। ऐसे बनेगा। फिर उसके आगे असत्य मने प्रयोग परिणत एक, मिश्र मने प्रयोग परिणत एक और व्यवहार मने प्रयोग परिणत एक। ऐसे बनेंगे। एथवी तहे जहाँ भी ऐसे अहवा जाब अहवा एगे, ये सबका ऐसे चलेगा। जैसे मन प्रयोग का चला, ऐसे वचन प्रयोग का, फिर उसके बाद काय प्रयोग का। अब इन सब के ऐसे प्रयोग परिणत के सारे चलेंगे, फिर मिश्र परिणत के, फिर उसके आगे विश्रसा परिणत के। विश्रसा में वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान इनको लेकर के भांगे बनते हैं। और संस्थान में जो आखिरी भांगा बनेगा त्रिक संयोगी, तो उसका बताया है एक तंस संठान परिणय, एक चौरन संठान परिणय,
एक आय संठान परिणय, एक 63 संस्थान परिणत है, एक चतुरस्र संस्थान परिणत है, एक आयत संस्थान परिणत है। व्याख्या में ये सारे भाग खोल करके तो बताए नहीं है। हाँ, जो आगम रसिक है समय निकाल करके वो इन सब का इस क्रम से सारे भागों को निकाल सकते हैं। इन भागों को निकालने से चित्त एकाग्र हो जाता है। संसारिक उपलब्धि तो कोई सामने नहीं आएगी, लेकिन चित्त की एकाग्रता से जो निर्जरा होगी उसको हम कह सकते हैं वो शब्दातीत होगी। और जो जिनके लिए निर्जरा आगे है, प्रमुख है, वो अपना समय इन भागों में लगाते हैं। तो ये भागों में जोर तो जरूर लगता है। निर्जरा भी जहाँ पर महानिर्जरा है, और देखा जाए तो ऐसे भागों में ध्यान की एकाग्रता बड़े आराम से मतलब प्राप्त हो जाती है। और जहाँ पर कर्मों की निर्जरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जोर लगता है, दिमागी जोर लगता है, और उसमें चित्त शांत होता है, आनंद की उपलब्धि होती है। और जब भांगे सारे बन जाते हैं तो लगता है कोई अक्षय कोष मेरे को मिल गया है। लेकिन इसके लिए पहले तो समझना मुश्किल है, समझने के बाद धारण करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन अभ्यास से कोई भी बात असंभव नहीं रहती। तो इनका अभ्यास है, जितना करेंगे उतना सामने उसका परिणाम आता जाएगा। अब पुद्गल के 4 द्रव्य भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8, 9, 10 संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी तो हो सकते हैं। होते हैं, हो क्या सकने, क्योंकि लोक सारा पुद्गलों से ही तो भरा पड़ा है। तो अब 4 का नंबर है चत्तारी भन्ते दब्बा किं पौग परिणया मीसा परिणया मीससा परिणया गोयमा पौग परिणया वा मीसा परिणया वा मीससा परिणया वा अहवा एगे पौग परिणय तिन्नी मीसा परिणया अहवा एगे पौग परिणय तिन्नी मीससा परिणया अहवा 2 पौग परिणया 2 मीसा परिणया अहवा 2 पौग परिणया 2 मीससा परिणया अहवा तिन्नी पौग परिणया 1 मीसा परिणय अहवा तिन्नी पौग परिणया 1 मीससा परिणय अहवा 1 मीससा परिणय तिन्नी मीससा परिणया अहवा 2 मीससा परिणया 2 मीससा परिणया अहवा तिन्नी मीसा परिणया 1 मीससा परिणय अहवा 1 पौग परिणय 1 मीसा परिणय 2 मीससा परिणया अहवा 1 पौग परिणय 2 मीसा परिणया 1 मीससा परिणय अहवा 2 पौग परिणया 1 मीसा परिणय 1 मीससा परिणय। जाई पौग परिणया किं मन पौग परिणया बाय पौग परिणया काय पौग परिणया एवं एण कमेण 5 6 7 जाव 10 संखेजा असंखेजा अनंताय दब्बा भाणी अब्बा दुआ संजोयण तिया संजोयण जाव 10 संजोयण 12 संजोयण उव जुंजीओणं यजाथ जतिया संजोगा उठ्ठन्ति ते सब्बे भाणी अब्बा ए पुण जहा नवम साय पवे सनाय
भाणी हामोता उव जुंजी ऊण भाणी अब्बा जाव असंखेजा अनंता एवं चेव नवरंग एकं पदं अब्बहियं जाव अहवा अनंता परिमंडल संठान परिणया जाव अनंता आय संठान परिणया। चत्तारी भन्ते दब्बा किं पोग परिणया मीसा परिणया बीस सा परिणया। हे भगवान, चार द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य, क्या वो द्रव्य प्रयोग परिणत है, मिश्र परिणत है, जा मिश्रसा परिणत है। गोयमा हे गौतम पोग परिणयावा मीसा परिणयावा मीससा परिणयावा। हे गौतम, वे चार पुद्गल द्रव्य प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं, जीव के द्वारा उनका परिणत, और वो चार द्रव्य मिश्र प्रयोग परिणत भी हो सकते हैं, और वे चार द्रव्य विष रसा परिणत भी हो सकते हैं। ये तीन भाग हैं। फिर इसके आगे अहवा एक द्विक संयोगी, एक भोग परिणय तिन्नी मीसा परिणय। ऐसा भी तो हो सकता है एक प्रयोग परिणत हो, तीन मिश्र परिणत हो। अगला भागा अहवा एक भोग परिणय तिन्नी विशसा परिणया, एक प्रयोग परिणत और तीन विशसा परिणत। ऐसा भी हो सकता है अहवा अथवा दो भोग परिणया दो मीसा परिणया। ऐसा भी हो सकता है दो प्रयोग परिणत है और दो मिश्र परिणत है। अहवा अथवा दो भोग परिणया दो विशसा परिणया, दो प्रयोग परिणत है दो विश्रसा परिणत है। अहवा अथवा तिन्नी भोग परिणया एक मीसा परिणय, तीन प्रयोग परिणत है, एक मिश्र परिणत है। अहवा तिन्नी भोग परिणया एक विशसा परिणय, अथवा तीन प्रयोग परिणत है, एक मिश्रसा परिणत है। अहवा एक मीससा परिणय तिन्नी विशसा परिणया, अथवा एक मिश्र परिणत है, तीन विश्रसा परिणत है। अहवा दो मीससा परिणया दो विशसा परिणया, दो मिश्र परिणत है, दो विश्रसा परिणत है। अहवा तिन्नी मीसा परिणया एक विशसा परिणय, तीन मिश्र परिणत, एक विश्रसा परिणत। अहवा एक भोग परिणय एक मीसा परिणय दो विशसा परिणया, अथवा एक प्रयोग परिणत एक मिश्र परिणत दो विश्रसा परिणत। अहवा एक भोग परिणय दो मिससा परिणया एक विशसा परिणय, अथवा एक प्रयोग परिणत दो मिश्र परिणत दो एक विश्रसा परिणत। अहवा दो भोग परिणया एक मीसा परिणय एक विशसा परिणय, दो प्रयोग परिणत एक मिश्र परिणत एक विश्रसा परिणत। अब इसके आगे जाई भोग परिणया किम मन भोग परिणया बाय भोग परिणया काय भोग परिणया। यदि वे पुद्गल प्रयोग परिणत है तो क्या वो मन प्रयोग परिणत है, वचन प्रयोग परिणत है, काय प्रयोग परिणत है। इन तीनों को लेकर के चार पुद्गलों के पुद्गल पिंडों को इसमें घटाना। एवं एण कमेण, इस प्रकार इस क्रम से जैसे चार का कहा ऐसे पांच पांच पुद्गलों का भी कहना, छह पुद्गलों का, सात पुद्गलों का, जाव 10, जाव से 8 9 10 का लेना। संखेजा संख्यात पुद्गल पिंड
असंख्यजा असंख्यात पुद्गल पिंड, अनंता अनंत यह दब्बा द्रव्य, अनंत द्रव्य भाणी अब्बा कहने चाहिए दुआ संजोयना द्विक संयोग से, तिया संजोयना त्रिक संयोग से, जाब 10 संयोगण मतलब 4 का संयोग, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का संयोग, इससे कहना 12 संयोगण 12 का संयोग मतलब 11 का संयोग, 12 का संयोग, इन्होंने 11 का अंक लिखा नहीं हिंदी में भी और मूल में भी। क्यों नहीं लिखा इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 11 का संयोग भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, लेकिन 13 का नहीं होगा, क्योंकि अंक जो है 10 तक तो लगातार हो गए, 11वां 12वां, 11वां संख्यात का, 12वां असंख्यात में, 13वां जो है अनंत का आएगा। जब अनंत का आएगा तो संयोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही बनेंगे। जैसे एक का 2 के साथ 2, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे 13 तक 12 होंगे। जथ जतिया संयोगा उठ्ठन्ति, जहाँ पर जितने संयोग उठ्ठन्ति का मतलब उपस्थित होते हैं, बनते हैं, ते सभ्य भाणी अब्बा वे सारे कहने चाहिए। ए पुण्य जहाँ नवम साय पवेशनाय भणी हम, ये कहते हैं तो थोड़ा सा बताया है, आगे तो आएगा। कहाँ आएगा? जहाँ हमने बताना है। ए पुण्य जहाँ जे पुण्य जा जैसे नवम साय नवमें शतक में, पवेशनाय जिस शतक का मतलब प्रवेशनक उद्देशक है, भणी हामो उसमें कहेंगे, मतलब गंगे अणगार जी का आता है। गंगे अणगार जी जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा शिष्य थे, और उसने सुना भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी 24वें तीर्थंकर है। लोगों के सुने सुनाया हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि उस समय और भी अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। जय गौशाला कहता था, प्रकुद कात्यायन था, और संजय बेटली पुत्र था जो अपने आप को चरम शिखर का विचारक तत्वज्ञ मानते थे। तो गंगे अणगार के मन में आया था, मैं कैसे जानूं जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, देखना चाहिए। फिर आ करके उन्होंने प्रश्न पूछे थे, और वो प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी, वो सारा एक थोकड़े के रूप में हो गया। हाँ जी, अब वहाँ पर अब दूर नहीं है वो, ये 8वां शतक चल रहा है, 8वें के बाद 9वां शतक आएगा, उसमें गंगे अणगार जी के माइक बंद हो गया है, आवाज नहीं आ रही। राज माइक बंद हो गया। हाँ खुली अब। तो वहाँ पर 8वां शतक चल रहा है, 9वां शतक, उसमें गंगे अणगार जी का बड़े विस्तार के साथ उनकी जीवन गाथा नहीं है। नहीं आ रही बात, देखो तो इधर नहीं आ रही, इधर तो म्यूट है। देखो। हाँ जी। तो 9वें शतक में प्रवेशनक उद्देशक आएगा, वहाँ पर कहेंगे ताहा वैसे उब जुंजियोण भाणी अब्बा, उब जुंजियोण उपयोग लगा करके कहना चाहिए। ये उपयोग किसने लगाना है? शास्त्रकारों ने तो लगा दिया हुआ है, अब हमारा नंबर है, आपका नंबर है। उपयोग लगाएंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो दूसरी
जिस किनारे पर बैठे हैं उसी किनारे पर बैठे रहेंगे। तो उपयोग लगाकर कहना चाहिए जाब कहाँ तक, असंख्यजा अनंता, असंख्यात की संख्या और अनंत की संख्या एवं चैव इसी प्रकार कहनी। नवरंग अंतर इतना है, एकम पदम अव्यय, एक पद अधिक कहना। जाव अहवा कहाँ तक, अहवा अनंता परिमंडल संठान परिणया, जाव अनंता आय संठान परिणय। इसका अंतिम भागा जो बनेगा अनंत पुद्गल परिमंडल संस्थान परिणत है, अनंत पुद्गल वृत्त संस्थान परिणत है, अनंत पुद्गल 63 संस्थान परिणत है, अनंत पुद्गल 74 संस्थान परिणत है और अनंता आय संठान परिणय, अनंत पुद्गल आयत संस्थान परिणत है। ऐसा जो अंतिम भागा जहां पर आएगा। अब इन परिणामों का अल्प बहुत्व। ऐसिणं भंते पोगल्लाणं पोग परिणयाणं मीसा परिणयाणं बीससा परिणयाणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियावा गोयमा सब थोवा पोगल्ला पोग परिणया मीसा परिणया अनंत गुणा बीससा परिणया अनंत गुणा सेवम भंते ती अठम साय पड़मो देशो समत्तो। ऐसिणं भंते पोगल्लाणं पोग परिणयाणं मीसा परिणयाणं बीससा परिणयाणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियवा। हे भगवान, इन पुद्गलों में, पुद्गल कौन से, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विश्रसा परिणत है। इन पुद्गलों में कैरे कैरे तो कौन किन से, अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाय, अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। तो गोयमा हे गौतम सब थोमा पोगल्ला पोग परिणया, हे गौतम सबसे थोड़े पुद्गल प्रयोग परिणत हैं। मीसा परिणया अनंत गुणा, मिश्र परिणत अनंत गुणा ज्यादा है। बीससा परिणया अनंत गुणा, बीसरसा परिणत अनंत गुणा ज्यादा है। सेवम भंते थी, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। अठम सय पड़मो देशो समत्तो, 8वें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। अब दूसरा उदेशक आशीर्विश। आशीर्विश जहर क्या होता है? तो ये दाढ़ों में पाया जाता है, सांप की दाढ़ों में, मनुष्यों की दाढ़ों में भी होता है। ये जहर शरीर में भी होता है। कहा जाता है ये जहर पराया करके जो नमक का सेवन नहीं करते उनके भी पैदा हो जाता है। मैंने सुना था मंदिरवासी संप्रदाय में एक संत थे, आचार्य श्री वसंत विजय जी, पंजाबी संप्रदाय में 50 साल से भी ऊपर उन्होंने वर्षी तप किए और पारने के दिन उनका द्वासना होता था। तो उनमें बेले बेले तेले तेले पारने भी करते थे और एकांत शांत स्थान में रहते थे। कहते जब तेले तेले पारने करते थे तो उनके पारने में आईविल करते थे, तो उनके शरीर में जैसे जो लवदी पे कोई मक्खी मच्छर बैठता था तो वो मरने लग पड़े।
तो उनके गुरु जी ने फिर निर्देश दिया जो स्वर्गस्थ थे कि आप पारने में नमक का प्रयोग कर दिया करो। फिर उसके बाद उन्हें गुरु आज्ञा मान करके कर लिया, फिर वो नॉर्मल होने लग पड़े। मतलब नमक छोड़ने से व्यक्ति के अंदर जहर ये शक्ति पैदा हो जाती है। कहते हैं कि जहर पैदा करने तो आसान होते हैं, लेकिन इनको पचा के रखना ये आसान नहीं होता। मानव तपस्या से ऐसी लब्धि आ गई है और गुस्से में आकर के किसी को भी बुरा बोलते हैं तो वो तो हो जाएगा पूरा, लेकिन उसका पाप किसको लगेगा? पाप तो बोलने वाले को लगेगा। और व्यक्ति अज्ञानता के कारण से तो अपने आप को बड़ा सिद्ध योगी समझने लग पड़ेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता जब इन पाप कर्मों का भुगतान होगा तो कहाँ कहाँ जा कर के भटकना भोगना पड़ेगा। वही कहावत होगी, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहाँ तो हम कर्म काटने के लिए चले थे, हमने सिद्ध गति को जाना, हमने संसार सागर को पार करना है, और कहाँ पर दुनिया की वाह वाह में दुनिया के अंदर दहशत पैदा करने वाले बन गए। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा जाता है कि साधना ऐसी हमारी कर्म निर्जरा के लिए होनी चाहिए, इन लब्धियों के लिए नहीं। और जैसे गौतम स्वामी के आके लिए आता ना, संकेत ब्यूल तेउल ऐसे बेले बेले पारने करते थे। कितनी ऊंची साधना थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं साधना करनी आसान होती है, लेकिन साधना के साथ अपने परिणामों को निर्मल रखना ये मुश्किल होता है। और निर्मल परिणामों वाले थोड़ी साधना से भी जल्दी तर जाते हैं, और जिनके परिणाम निर्मल नहीं रहते वो बड़ी बड़ी साधना भी उनको फिर पार करने में सहायक नहीं बनती। तो इसलिए कहा जाता है इन साधनों के साथ ये स्वाध्याय होना परम आवश्यक है, जो व्यक्ति के अंदर की आंखों को खोलता है। ऐसी कभी ऐसी घटना ना हो, इस बात के लिए साधक को सदा सावधान रहना और लोकेशना से मुक्त रहना, एकांत में रहना, जिससे अपना ज्ञान दर्शन चरित्र तप में वृद्धि हो। तो अब आशी विषलब्धि का वर्णन चल रहा है, चलने लगा है। कई विहा भंते आसी विषा पणता, गोयमा दुविहा आसी विषा पणता, तन जहा जाई आसी विषाय, कम आसी विषाय जाई आसी विषाण भंते कई विहा पणता, गोयमा चौ विहा पणता, तन जहा बिच्छुओ जाई आसी विषे, मंडुक जाई आसी विषे, उरग जाई आसी विषे, मनुष्य जाई आसी विषे, बिच्छुओ जाई आसी विषण भंते, केवय विषाय पणते, गोयमा पभूण बिच्छुओ जाई आसी विषे, अध भर मेतं बौंदिंग विषेण विष परिगयं, विषट मान पकड़े ताए, विषाय से विषट आए, नो चेण संपत्ति करें सुवा करें वा करी संति वा, मंडुक जाई आसी विष पुच्छा, गोयमा पभुण मंडुक जाई आसी विषे, भरह पमाण मेतं बौंदिंग विषेण विष परिगयं, शेषं तं चेव जाव करी संति, एवं उरग जाई आसी विष सवि नवरंग जम्बू दीपमाण मेतं बौंदिंग विषेण विष परिगयं, शेषं तं चेव जाव करी संति वा, मनुष्य जाई आसी विष सवि एवं चेव नवरंग समय खेत पमाण मेतं
बौंदिंग विषेण विष परिगयं शेषं तं चैव जाव करिष्यन्ति वा। इस आशी विष का वर्णन स्थानंग सूत्र के अंदर भी आया था। तो कई विहाण भंते आशी विषापणता। हे भगवान, आशीर विष कितने प्रकार का होता है। ये शब्द आपको याद होगा जब उत्तराधीन सूत्र पढ़ते हैं ना, नौमाध्ययन, और जब आखिर अंतिम प्रश्न इंद्र महाराज पूछते हैं, आच्छेरगम अभ्युदय भोय चयसी पत्थिवा संकप्पेण विहम्मसि। तो उसके उत्तर में नमी राजऋषि ने कहा था, सल्लम कामा विषं कामा कामा आसी विषोमा कामे पत्थे माना अकामा जंती दो गए। मतलब ये काम भोग क्या है, आशीर विष सर्प है, उस जहर के समान है, देखा जाए उससे भी अनंत गुणा भयानक है। वो सर्प का जहर तो केवल एक ही जन्म बर्बाद करेगा, ज्यादा नहीं। लेकिन काम भोगों के चक्कर में फंसने वाला अपने जन्म जन्म बर्बाद कर देता है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आता है, वो चक्रवर्ती पना तो भोग लिया, लेकिन उसके बदले जो सतवीं नरक की प्रताड़ना सामने आई है, वो कैसी भयानक है। कहाँ 700 वर्षों का थोड़ा सा समय, कहाँ पर 33 सागरोपम की महा 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 वेदना। फिर वहाँ से निकल के मनुष्य थोड़ा बनेगा, त्रियांश ही तो बनेगा। जीव भव्य है, तरेगा, कब तरेगा ऐसा कोई उल्लेख नहीं, लेकिन है तो शुक्ल पक्षी है। तो कितना संसार, कितनी प्रताड़ना, कितनी महावेदना असाता रूप में, ये किसका परिणाम, उन काम भोगों का। तो आशी विष ये कितने प्रकार के, गोयमा दुविहा पणता, ये आशीर विष 2 प्रकार के कहे। तंजहा जैसे कि जाई आशी विषाय कम आशी विषाय, जाति आशी विष और कर्म आशी विष। ये जाति आशी विष होता ना, जो मनुष्य के अंदर पाया मतलब इन जीवों के अंदर पाया जाने वाला जहर, जिसका संबंध शरीर के अंदर पैदा हुआ। और कर्म आशी विष जो है, यह है साधना से पैदा होने वाला, तपस्या से पैदा होने वाला, जिसको शाप अभिशाप कह देते हैं। स्थानक सूत्र में आया था, तेजो लेशा छोड़ते हैं तो कैसा कैसा रूप वो सामने आता है। जाई आई आसी विषाण भंते कई मीहा पणता, गोयमा चौ मीहा पणता तंजाहा बिच्छुआ जाई आसी विषे, मंडुक जाई आसी विषे, उरग जाई आसी विषे, मनुष्य जाई आसी विषे। हे भगवान, जाति आशी विष कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम 24 पणता, ये 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बिच्छुआ जाई आशी विषे, वृश्चिक जाति आशीर विष,
वृश्चिक बिच्छू को कहते हैं। चतुर इंद्रिय जीव होता है, जहरीला, जिसकी पूंछ में डंक होता है। तो जहर भी कहाँ होता है? पूंछ में ही होता है। और जिसकी पूंछ जहर के कारण से ऊपर उठी रहती है, और आगे मतलब जैसे आगे दो उसके लंबे लंबे गोलाकार, मतलब कि ना इस प्रकार के ऐसा उसका आकार होता है। आगे से पकड़ लेता है और पीछे से डंक मारता है, और जिसके वेदना बहुत ज़्यादा होती है। कहावत है, सर्प का जहर सुलाता है, नींद आती है, और बिच्छू का जहर न सोता है न दूसरे को सोने देता है। कारण क्या? वेदना बहुत होती है। फिर चिल्लाते हैं, जो चिल्लाते हैं वेदना के मारे हुए, फिर दूसरे को कहाँ सोने देंगे। तो ये आशी जाति आशी भी जो है 4 प्रकार का है। बिच्छू जाई आसी विषे, मंडुक जाई आसी विषे, ओरग जाई आसी विषे, मनुष्य जाई आसी विषे। एक हे गौतम, ये 4 प्रकार वृश्चिक जाति आशी विष, मंडुक जाति आशी विष, उरग मतलब सर्प जाति आशीर विष, और मनुष्य जाति आशी विष। ये 4 प्रकार का है। कहते हैं प्राणियों में जहर तो होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और जहर क्यों पैदा होता है, अंदर क्यों पैदा होता है? यदि हम ऐतिहासिक दृष्टांतों को देखें तो चंड कौशिक का ही तो दृष्टांत हमारे सामने आता है। उसको लेकर के हम कल्पना कर सकते हैं, जिनकी तपस्या के साथ क्रोध है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, आने वाले जन्मों में उनको चंड कौशिक के समान ही क्या करना पड़ेगा? जहर का साथ मिलेगा। और जहर का परिणाम क्या होगा? चंड कौशिक की तो कोई ऐसी पुण्यवाणी आ गई, भगवान ने उसको थाम लिया और वो संभल गया। अब तपस्या के साथ क्रोध है तो किसो कौन सी गति? और जिस समय तपस्या के साथ सहन शक्ति आ जाती है तो फिर कौन सी गति? जब सहन शक्ति आ जाती है तो महानिर्जरा महानिर्जरा महानिर्जरा, कहाँ वो नरक में जाने वाला और कहाँ पर 8वें देवलोक में पहुंच गया। किसके कारण? तपस्या के साथ सहन शक्ति आ गई, शांति आ गई। कहते हैं अपने में नहीं है तो कम से कम ऐसी आत्मा को नमस्कार करें, ऐसी आत्माओं की अनुमोदना करें, ताकि वह सहन शक्ति हमारे अंदर भी आ जाए। हम भी वो सहन शक्ति के बल से इस संसार सागर को क्या कर सके? पार कर सके। तो पहला बताया है बिच्छू जाई आशी विषय, वृश्चिक जाति आशी विषय। ये तो प्रसिद्ध है। मंडुक जाई आशी विषय, मंडूक, दरदुर, दादुर भी कहते हैं, मेंढक, पंजाबी में जिसको डड्डू कहा जाता है। दरदुर से ही तो शब्द प्राकृत में डड्डू बन जाएगा। द को ड कर दिया, र का लोप कर दिया और उसका ड को द्वित्व कर दिया, आगे ड को दूसरे ड को ऊ कर दिया, डड्डू बन गया। डड्डू मतलब मेंढक। मेंढक के अंदर भी जहर होता है। सारे जहरीले होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कितना हो सकता है ये तो आगे बताया जा सकता है। तो दूसरा मेंढक जाति का आशी विष। चौथा है उरग जाई आशी विष, उरग जाति आशी विष। उरग, सांप को उरग क्यों कहते हैं? उर्सा गच्छति इति उर्ग, जो छाती के बल से क्या करता है? चलता है। क्योंकि इसके भुजाएं तो होती नहीं है, टांगे नहीं होती, केवल शरीर मात्र है
और छाती के बल से ही सरकता हुआ आगे से आगे बढ़ता है। तो उरग जाति आशी विष, मनुष्य जाई आशी विष, मनुष्य जाति आशी विष, मनुष्य जाति आशी विष मतलब मनुष्य के अंदर भी जहर होता है। एक तो वो तो जो मैंने आप दृष्टांत दिया आचार्य भगवान का, वो तो तपस्या का था। हमारे पास एक बार एक बहन आई, कहने लगी महाराज मेरी जीभ काली है। तो कहते इसका क्या प्रभाव होता है? मैंने कहा ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, भयानक होते हैं, और ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग कुछ कह भी देना, शांति से सह लो, किनारा कर लो, उनसे मुंह नहीं लगाना। कहते हैं हाँ महाराज ऐसा हुआ था एक बार मैंने किसी को कह दिया था, आधे घंटे के बाद ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने क्या क्यों कहा। मतलब पूर्व जन्म की करनी तो है, लेकिन उस करनी के साथ कौन आ गया? वो क्रोध के कारण से वो जहर जुबान में मिक्स हो गया, और उसका प्रतीक क्या हो गया? जीव का कालापन, और उसका परिणाम भी समय समय पर। तो सदा ऐसी भावना रखें कि हे भगवान ऐसा योग हमारे साथ ना बने। हमारे अंदर सहने की शक्ति आए, लेकिन हम किसी के लिए अभिशाप का रूप ना बने, क्योंकि वो रूप आत्मा को संसार में भटकाने वाला है। बिच्छू के पास जहर है, सर्प के पास जहर है, तो इससे कोई बड़ा थोड़ा बन गया। सारे उससे डरते हैं, और वो लोगों से डरता है, वो लोगों को काटना चाहता है, और लोग उसको मारना चाहते हैं। भाई जहाँ मिले क्या कर दो उसको। ऐसे लोगों के प्रति तो कितना जीवन अपने पर ही बोझ बन जाता है। और जहाँ शांत है वहाँ कठिनाई तो होती है, लेकिन उसका परिणाम अनंत मधुर होता है। तो ये 4 प्रकार के आशी विष हो गए, बिच्छू का, मेंढक का, सर्प का और मनुष्य का जाति आशी विष। और इसका कितना कितना प्रभाव हो सकता है, कितनी मारक शक्ति है, उत्कृष्ट बताई है। बिच्छू जाई आशी विशेषण भंते केवय विषय पढ़ते हैं भगवान। वृश्चिक जाति आशी विष का कितना विषय कहा है, कितना प्रभाव कहा है, इसकी मारक शक्ति कितनी है। गोयमा पभूण बिच्छुअ जाई आशी विषय अध अभर पमाण मेतंग बोंदिंग विषेण विष परिगय विषट मानम पकड़े तय विषय से विषठ्ठी आए नो चेण संपत्ति करें सुवा करें तीवा करी संतिवा। हे गौतम वृश्चिक जाति आशी विष जो है, जैसे कल्पना करो किसी का शरीर इतना बड़ा है, आधे भरत जितना भरत क्षेत्र है, आधा भरत, इतना बड़ा शरीर है, और मानो बिच्छू उसको काट ले तो उसका जहर उसके सारे शरीर में फैल जाएगा। मतलब इतना, क्योंकि जितनी चीज प्रभावशाली होती है उतना ही उसका क्या होगा, प्रसार फैलाव होगा। अब जैसे ना 1 किलो चीनी है, यदि हम 1 बाल्टी में डालें तो बहुत मिठास होगी, और यदि हम जो वाटर ऊपर टंकी लगाई हुई है 1000 लीटर की, उसके अंदर किलो डालें तो मीठा तो फैल जाएगा सारे में, लेकिन उसकी मिठास थोड़ी वैसी होगी जो 1 बाल्टी के अंदर है। तो ऐसे ही जब जैसे जैसे जहर फैलता जाता है, उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो मतलब एक वृश्चिक जाति आशी अर्ध भारत क्षेत्र प्रमाण शरीर को विषेण विष परिगयम विषट मानम पकड़े तय, अपने जहर के द्वारा अपने जहर को इतने बड़े शरीर में फैला सकता है। इसके संबंध में ऐसा भी वर्णन आता है, कल्पना करो एक व्यक्ति को काट लिया और उसको हिंसक जानवर खाते गए, जिसने खाया वो भी मर गया,
उसके बाद जिसने उसको खाया था उसको किसी ने खाया, वो भी मर गया। मरते मरते आधे भारत जितने शरीर क्या हो गए, डेड बॉडी बन गए, मृतक सारे मर गए। फिर उसके बाद उसका प्रभाव नहीं, इतना प्रभाव मारक शक्ति उसके अंदर उत्कृष्ट रूप में इतनी हो सकती है। फिर कहा विषय से विषठ्याय, कहते हैं जो केवल विषय है, नो चेवण संपत्ति क्रेंसु व क्रेंति व क्रिसंति व, ऐसा ना किया ना होता है ना होगा, ना हुआ ना होता है ना होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की भी तो पुण्यवानी है, पुण्यवानी के कारण से उनका असर नहीं होता। जैसे लवण समुद्र का इतना 17,000 प्रमाण, जो जन लवण शिखा जो 1,000 नीचे गहरी 16,000 ऊपर पानी आए तो कटोरे की तरह जो जम्बूद्वीप पर जाए, लेकिन ये पानी ना कभी आया है ना आता है ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जहाँ के लोगों का पुण्य है। ऐसे ही लोगों का पुण्य है, ये योग वही होता है जब लोगों का पाप बढ़ जाता है। जब पाप बढ़ता है तो जितना बढ़ता है उतने उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जिनका पुण्य प्रबल है वो उससे बच जाते हैं, वो उसके प्रभाव में नहीं आते। लेकिन इसना ऐसा ना हुआ है ना होगा, होता है ना होगा। तो अब इसके आगे है मंडुक जाई आशी विशेष पूछा। मंडुक मेंढक जाति आशी विष का कितना प्रभाव है? गोयम पहुण मंडुक जाई आशी विषय बरह प्रमाण मेतंग भरह प्रमाण मेतंग बोंदिंग विषेण विष परिगयम शेषंग तंगचेव जाव करी संतिवा। हे गौतम, मंडुक जाति आशी विजय भरत क्षेत्र जितने बड़े शरीर को अपने जहर से व्याप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा ना हुआ है, ये केवल शक्ति मात्र है। ऐसा ना हुआ ना होता है ना होगा। एवं उरग जाई आसी विशेषी नवरंग जम्बूद्वीप प्रमाण में तंग बोंदिंग विषेणम विष परिगयम शेषं तंगचे जाव करी संतिवा। इसी प्रकार उरग जाति आशी विष जो है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है जम्बूद्वीप प्रमाण मात्र शरीर। मानो किसी का शरीर जम्बूद्वीप जितना होगा, इतने बड़े शरीर को वो क्या कर सकता है, अपने जहर से उसको भर सकता है। उसका प्रभाव इतने बड़े शरीर में चार सभी ओर फैल जाएगा। लेकिन ये क्षमता मात्र है, लेकिन ऐसा ना हुआ ना होता है ना कभी होगा। मनुष्य जाति आशी विष भी एवं चे, मनुष्य जाति आशी विष का भी ऐसे कहना, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। मनुष्यों का प्रभाव कितना नवरं समय क्षेत्र प्रमाण मेतंग बोंदिंग विषेण विष परिगय शेषं तंगचेव जाव करी संति। कहते समय क्षेत्र प्रमाण मात्र, समय क्षेत्र का मतलब 2.5 प्रमाण 45 लाख योजन प्रमाण। देखा जाए सांप से भी कितना भयानक मनुष्य का। तो कहा कि इतने प्रमाण वो शरीर को अपने विष से व्याप्त कर सकता है। शेषंग तंग, बाकी वैसा कहना जाव कृष्णवा, ये केवल शक्ति मात्र है। ऐसा ना हुआ ना होता है ना कभी होगा। अब इसके आगे कर्म आशी विष का आएगा। कल जैसे समय होगा फिर आने का